हेलो क्लास 9 कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिवीज़न ऑफ अ पॉलिनोमियल। कैसे एक पॉलिनोमियल को एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। इसके अलावा हम देखने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। और इसके बाद हम देखने वाले हैं फैक्टर थ्योरम। और इन तीन कॉन्सेप्ट का कैसे यूज़ करते हैं क्लास 9th में। दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। एग्जामिन वेदर वाले क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, और फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको मालूम चल गया आज की इस वीडियो में हमारा क्या टॉपिक होने वाला है। अच्छा, सारे क्वेश्चन मैं करूँ ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मेरा एम रहता है अपनी वीडियोस बनाने का कि आपको कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ। तो पहले के जो 3 पॉइंट है ना, वो हमारा कॉन्सेप्ट है। तो आपका काम है आज की इस वीडियो से मैं आपको ना सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिख पाऊंगा इनकी, एक्चुअल में लाइक क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम, कैसे आई, तो मैं उसका थोड़ा आइडिया देने वाला हूँ आपको। तो आपको ये वीडियोस ज़रूर देखनी चाहिए अगर आप कॉन्सेप्ट को सच में समझना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल आराम से एकदम मज़े में क्लास लीजिए, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक, बहुत आसान सा क्वेश्चन। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, मैंने एक नंबर लिखा 7 और इसको डिवाइड करना है आपको 2 से। तो आप कुछ ऐसे करते हो, डिवाइड करते हो ना ऐसे। मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, मैंने एक नंबर ले लिया 10, इसको भी 2 से डिवाइड करना है। बहुत आसानी से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक्चुअल में करते क्या है ना कि जो पॉलिनोमियल है उसमें कांस्टेंट वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स होते हैं, तो उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। बट इन नंबर्स को समझना कितना आसान है। चलिए आप देखिए, 2 3 6, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। इसका क्या मतलब है पता है, इसका मतलब है 7 इज नॉट डिविजिबल, बाई 2। 7 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। अब यहाँ देखिए आप, 2 5 10, जब माइनस करेंगे रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 0। तो यहाँ बोलेंगे 10 इज डिविजिबल, 10 इज डिविजिबल बाई 2। यानी कि जो 7 है वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है 2 से। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है। और 10 कम्प्लीटली डिविजिबल है 2 से, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। अब इसी बात को पता है क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 7। 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 7। क्यों? क्यों नहीं है फैक्टर? क्योंकि रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। आप समझ पा रहे हैं ये मैं बातें क्यों कर रहा हूँ, फैक्टर रिमाइंडर, फैक्टर रिमाइंडर। हाँ, यानी कि मैं आपको लेके जाऊंगा बाद में उस तरफ। तो आ रहा होगा ना समझ में, ऐसा कुछ तो करता है। चलिए यहाँ देखिए, 10 इज डिविजिबल बाई 2। और इसी बात को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10। आप मेरी ये बात समझ गए होंगे कि कोई भी नंबर, किसी नंबर का डिविजिबल या फैक्टर तब होता है जब उसका रिमाइंडर कितना आए, 0 आए। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो ना तो वो नंबर उस नंबर से डिविजिबल होगा, और ना ही छोटा वाला नंबर उस नंबर का फैक्टर होगा। क्या आप ये समझ पाए? पहले आप ये बताओ। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि क्या होता है मतलब फैक्टर होने का और फैक्टर ना होने का। तो यानी कि अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, मेरा पहला टॉपिक आज का, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब अभी तो नंबर्स का डिवीजन सीखा ना, तो अभी हम सीखने वाले हैं पॉलिनोमियल का डिवीजन। बड़ा मज़ा आएगा। और जब हम वो सीख लेंगे, हम ये नोटिस करेंगे हमें ना आगे चल के ज़्यादा हमारे लिए वैल्यूएबल होता है उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर। और आपको पता चलेगा कि डिवीजन वाला मेथड जो है वो रिमाइंडर निकालने के लिए बहुत लेंदी है। तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट दे देंगे, रिमाइंडर थ्योरम, जो कि बहुत आसान है। मतलब यहाँ से यहाँ आने के लिए रिमाइंडर थ्योरम है, और फिर रिमाइंडर थ्योरम की एक छोटी सी एप्लीकेशन है फैक्टर थ्योरम। तो सारी बातें समझ में आएंगी हमें। ठीक, तो अभी मैंने आपको क्या सिखा दिया
कि क्या मतलब है फैक्टर होने का और क्या मतलब है फैक्टर नहीं होने का। बस इतना सा मतलब है। रिमाइंडर जीरो है तो आप उसके फैक्टर हो, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो आप उसके फैक्टर नहीं हो। सिंपल। चलिए बढ़ते हैं आगे। ला 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 ला। चलो तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो मैं क्या करता हूँ ना, सीधे आपका इंट्रोडक्शन करवा ही देता हूँ एक क्वेश्चन के साथ। और जो क्वेश्चन मेरे पास है आप लोगों के लिए वो है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x-4 प्लस 3x-4। ये मेरे पास नंबर है x³ माइनस 3x² माइनस 3x² प्लस 3x-4। x-2 से करना है इसको, x-2 से करना है। हाँ -3 या 2 कर लें इसको, 2 कर लेते हैं। ठीक, 2 कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो मेरे पास ये क्वेश्चन है, डरना मना है। ठीक है, लग रहा होगा ये कैसे होगा क्वेश्चन सॉल्व। हम है ना, हम बताएंगे आपको। ठीक है, यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बड़ा यकीन मानना मेरा, क्या ये पहले मैं सिखा रहा हूँ आपको, फिर इसका शॉर्टकट ही रिमाइंडर थ्योरम है। तो वीडियो में बने रहना, ये नहीं कि भाग जा रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आएगा ना, तो कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, इसको ऑर्डर में नहीं लिखते हैं। सर ऑर्डर से आपका क्या मतलब है? ऑर्डर मतलब x⁻3, फिर x⁻2, फिर x⁻1, फिर x⁻0। ये ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। ठीक, यहाँ भी देखो ऑर्डर मेंटेन है, x⁻1 और x⁻0। तो सबसे पहले मैंने ये चेक किया कि क्या जो पॉलिनोमियल हमें दिए हुए हैं क्या वो प्रॉपर अपने ऑर्डर्स में लिखे हुए हैं। हाँ, वो एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं। और अब हमारा क्या काम है, मेरी बात सुनना। यहाँ पे नंबर क्या है? x है, और मुझे इस x की मल्टीप्लाई किसी एक ऐसे नंबर से करानी है कि यही नंबर आ जाए वापस। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ इस x की मल्टीप्लाई, यहाँ लिख रहा हूँ देखो, इस x की मल्टीप्लाई किस नंबर के साथ करूँ, किस नंबर के साथ करूँ कि x³ आ जाए, ये पूछ रहा हूँ आपसे। यहाँ पे क्या नंबर लिखो ऐसा कि इन दोनों की मल्टीप्लाई होके x³ आ जाए। तो आप मुझे बताओ वो नंबर क्या होना चाहिए। तो आप बोलेंगे वो नंबर होना चाहिए x²। जब x की मल्टीप्लाई x² से होगी तो बनेगा x³। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x²। तो देखो यहाँ पे क्या बना, x³ बना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। जो साइन है ना बिल्कुल पॉजिटिव, तो वही चाहिए होता है हमें। अब आप बोलोगे सर आपने जब इस नंबर की मल्टीप्लाई इस नंबर से करी तो ये आया, अब -2 भी तो है, तो -2 की मल्टीप्लाई भी करो x² से। लो, -2 की मल्टीप्लाई भी कर दो x² से, क्या आएगा? -2x²। अब ये फैमिली कहाँ है? -2x², ये रही। तो यहाँ पे लिख देंगे -2x²। देखो अपने आप हो जाए सॉल्व। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पे पहली वैल्यू क्या थी? प्लस। प्लस किस में चेंज होगा? माइनस में। माइनस के ऊपर सर्किल क्यों बनाया? ताकि वो हाईलाइट हो, आपको दिख पाए आसानी से। यहाँ पे साइन पहले माइनस था, अब चेंज होके क्या हो जाएगा? प्लस। तो +x³ माइनस x³ कट, -2x² प्लस 2x² कट, कट हो गए। अभी यहाँ पे कितना आ गया? 0। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपना अगला नंबर उतारूँगा। क्या है अगला नंबर? 3x-4। ये मैंने उतार लिया क्योंकि वो पूरा कट हो गया। अब मुझे दोबारा से सोचना पड़ेगा कि x की मल्टीप्लाई किसके साथ कराऊँ कि 3x आ जाए। बस, क्या बोला मैंने कि मैं x की मल्टीप्लाई किस नंबर के साथ कराऊँ कि क्या आ जाए? 3x आ जाए। क्या आप बोलेंगे यहाँ पे 3 आना चाहिए? क्योंकि जब x की मल्टीप्लाई 3 से होगी तभी तो आएगा 3x। तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? +3। तो जब x की मल्टीप्लाई 3 से होगी क्या आएगा? 3x। अब देखना -2 की मल्टीप्लाई भी तो होगी 3 से। ठीक, एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ पे।
ठीक, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो -2 है, -2 भी तो बोलेगा मेरी मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, तो कितना आएगा, -6 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -6, -2 मल्टीप्लाई हुआ +3 से, तो अब साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। -4 और +6 कितना होगा, -4 और +6 क्या होगा, 2, और यही 2 है हमारा रिमाइंडर। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ, इसे रिमाइंडर कहते हैं, इसे डिविडेंड कहते हैं, जिससे डिवाइड करें उसे डिवाइज़र कहते हैं, और जो यहाँ लिखा है ना इसे क्वोशिएंट कहते हैं, क्वोशिएंट। तो आई होप समझ में आया होगा, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। सर आप तो बोल रहे थे मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा एक, एक्चुअल में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, उसी का नाम रिमाइंडर थ्योरम है। मैंने आपको क्या बोला कि पॉलिनॉमियल में हमें ना ये देखना होता है फाइनली कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। आप देखो मैंने इतनी मेहनत करी तब जाके रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। अब रिमाइंडर थ्योरम से ये बहुत ही आसानी से आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा आइए देखते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे रिमाइंडर थ्योरम से कर देता हूँ और बाद में बता दूंगा रिमाइंडर थ्योरम क्या है। चलिए देखना कैसे। सबसे पहले ना जो हमारा डिविडेंड है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, p ऑफ x करके। अब वो कितना है, x³ -2x² + 3x - 4, और जिससे मुझे डिवाइड करना था यानी कि मेरा डिवाइज़र वो कितना था, x - 2, कितना था, x - 2, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x - 2 था। अब आप एक काम करो, x - 2 = 0 लिख दो। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं इसके जीरोज़ निकालता हूँ, अब आपको जीरोज़ निकालना सिखा चुका हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो अब आप एक काम करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ वहाँ पे 2 रख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p ऑफ 2। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया। पता है जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखने पे जो वैल्यू आएगी वो इसका रिमाइंडर होगा और 2 आएगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे x की जगह पर लिखेंगे 2 का क्यूब -2, 2 का स्क्वायर +3 × 2 - 4। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, -2 का स्क्वायर 4, 4 2 = 8 +3 2 = 6 -4, 8 - 8 कट गया, 6 - 4 2। यानी कि ये जो मैंने यहाँ पे किया ये क्या था, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल से उसका रिमाइंडर देखा 2 आ रहा है। यहाँ पे मैंने रिमाइंडर थ्योरम लगा दी है। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि आपको जिस नंबर से डिवाइड करना है, जैसे मुझे x - 2 से डिवाइड करना था तो आप उसके जीरोज़ निकाल लो। x - 2 के जीरोज़ क्या होते हैं, = 0 रख के x की वैल्यू निकालते थे, कितना आ गया, 2। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 2 रख दो, तो p ऑफ 2 की वैल्यू है, देखो ये p ऑफ 2 की वैल्यू, तो जो वैल्यू आएगी वही आपका रिमाइंडर होगा। देखो रिमाइंडर 2 था और 2 आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, उसके थ्रू देखेंगे, आपको समझ में आएगा, अच्छे से आएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको यहाँ पे कुछ कुछ डाउट रह गए होंगे, तो एक और एग्जाम्पल करा देता हूँ तो वो उससे समझ लेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं जो अगला क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूँ वो है 2x³ प्लस 5x² माइनस 4x + 1, ठीक है, ये मेरे पास नंबर है और मुझे इसको डिवाइड करना है x + 2 से। किससे करना है, x + 2 से। आपको समझ में आ रहा होगा ना ये कितना वैसे लेंदी और बोरिंग है, मैं मानता हूँ, कितना टाइम लगेगा फिर जाके कहीं इसका रिमाइंडर आएगा, मैं मानता हूँ रिमाइंडर आएगा, और कितना आसान है रिमाइंडर थ्योरम। मैं पहले रिमाइंडर थ्योरम से कर दूँ, अगर आप अलाउ करें तो रिमाइंडर थ्योरम से पहले कर देता हूँ, ठीक है। मैं मान लेता हूँ इसका आंसर मैं यहाँ तक कर दूँगा, तो मैं पहले रिमाइंडर थ्योरम लगा देता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि आप पहले ऐसे लिख लो, पॉलिनोमियल ऑफ x 2x³ + 5x² - 4x + 1। अब मेरे को जिस नंबर से करना है वो नंबर कितना था,
एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से एक्स कितना आएगा -2। अब जहाँ जहाँ पे एक्स है मैं वहाँ वहाँ पे -2 रख दूँगा। तो आप देखना जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे -2। ठीक है, सही किया मैंने। अब आप देखिए -2 का क्यूब होता है -8, -8 टू जा -16, -2 का स्क्वायर होता है 4, 4 5 जा 20, माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8 प्लस 1। ठीक है, सही किया मैंने, कुछ गड़बड़ नहीं की है। चलो आप देखते हैं इनको करके कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक 4 आएगा, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 1 13। तो आई होप दिख रहा होगा ना आपको यार, ये जो मैंने लिखा है 13। ठीक है, चलिए अब मैं इसको करता हूँ। यहाँ से रिमाइंडर थ्योरम से जब मैंने इसको पूरा सॉल्व किया रिमाइंडर 13 आया है और बहुत जल्दी आ गया। अब देखते हैं डिवीजन मेथड से। आइए, तो मेरे को ये एम बताया था कि डिवीजन वाली में x की मल्टीप्लाई किस नंबर से करें। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x की मल्टीप्लाई किस नंबर से करें कि ये नंबर आ जाए। क्या नंबर? 2x3। तो किससे करेंगे? 2x² से। जब 2x² की मल्टीप्लाई x से होगी तभी तो आएगा 2x3। तो यानी कि यहाँ लिखना है 2x², और जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ आ जाएगा 2x3। अब आप बोलोगे x से तो कर दिया, अब 2 से भी तो करो। इसकी मल्टीप्लाई इस नंबर से हो गई तो अब 2 से करेंगे इस नंबर की मल्टीप्लाई। तो यानी कि अब मुझे 2 से करनी है 2x² की मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा? 4x²। और ये हम लिखेंगे यहाँ पे 4x²। साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब आप देखिए ये वाला नंबर कट गया ना, क्योंकि वो प्लस का 2x³ माइनस का 2x³ कट गया। 5x² में से -4x² गए तो क्या बचेगा? 1x²। और 1 लिखते नहीं है। अगला नंबर यहाँ से क्या आएगा? -4x। ठीक है, अब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि x की मल्टीप्लाई किस नंबर के साथ कराऊं कि x² आ जाए। x की मल्टीप्लाई किस नंबर के साथ करूं कि x² आ जाए। आप बोलेंगे x के साथ करोगे, चलो भाई कर देते हैं। तो प्लस x, तो जब x से मल्टीप्लाई हुआ x² आया। अब आप बोलेंगे 2 से भी करो, तो 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे x के साथ, तो क्या आएगा? 2x आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 2x, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। फिर से पॉजिटिव x² और नेगेटिव x² कट गए। -4x -2x, -4x और -2x कितना होगा? -6x। और वहाँ से क्या आएगा? +1। अब देखना यहाँ पे ना, हो सकता है डाउट हो किसी को, बड़े ही अच्छे ध्यान से सुनना, अच्छे मन से सुनना कि x का मल्टीप्लाई किस नंबर के साथ करूँ कि -6x आ जाए। सिर्फ 6x नहीं, -6x। यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आप ये कहना चाहते हो कि हम x का मल्टीप्लाई किस नंबर के साथ करें कि -6x आ जाए। तो मैं बोलूँगा आप -6 के साथ कर दो। जब -6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे x का तो आ जाएगा -6x। और जब +2 का मल्टीप्लाई होगा -6 से, प्लस माइनस माइनस 2 6 12, साइन होता है चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब आप देखो ये वाली वैल्यू फिर से कट गई, -6x और +6x, 1 + 12 13। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 13। और नीचे भी रिमाइंडर कितना आया था? 30। तो यानी कि जो मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ ये है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, जो मैंने ऊपर किया है। और जो मैं नीचे कर रहा हूँ रिमाइंडर निकालने के लिए वो है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम इज़ अ वेरी शॉर्टकट वे टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया। एक बार ध्यान से देखिए, आई होप दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छे से। कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ यहीं पे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो हम बोलते वही डिवाइजर उस डिविडेंड का फैक्टर है। इसे फैक्टर थ्योरम कहते हैं। सर समझ में नहीं आया?
याद करो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बताया था कि सेवन इज़ नॉट डिविजिबल बाई टू, क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं आया था। या मैंने बोला 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 7, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं आया था। बट जब क्वेश्चन 10 से डिवाइड करने का था, मैंने बोला 10 इज़ डिविजिबल बाई 2, या मैंने बोला 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10। यानी कि जब रिमाइंडर जीरो आ जाए, सर रिमाइंडर जीरो कब आएगा? जब उसकी पूरे की वैल्यू क्या आ जाए? जीरो आ जाए, क्योंकि यहाँ p ऑफ -2 कितना आ रहा है? 13। यानी कि जब रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर जीरो आ जाए तो यानी कि वो नंबर उसका फैक्टर है, उसी को फैक्टर थ्योरम कहते हैं। यानी कि हाउ डीपली दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। Like division of polynomial is a like big topic to teach, but in that particular topic there's one special case, a remainder theorem, and when in a remainder theorem the remainder is zero, it becomes factor theorem, and then we have numericals fourth and fifth. So I hope you are getting that all these things which we are teaching we are right now here. So what we got to know is that whether it is a question of a division or a remainder theorem, the good way or the easy way to do it is this one, remainder theorem. तो बहुत अच्छा लगता है मुझे जब ऐसे कॉन्सेप्ट नाइन्थ में हमारे पास आते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा ना, अब मैं ये मान लूँ कि मैंने पहला और दूसरा पढ़ा दिया, थर्ड वाला मैं आपको कराऊंगा, फैक्टर थ्योरम का एक क्वेश्चन करवा देता हूँ और तीनों से ही करवाऊंगा, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। बट पहले मैं पेन निकालूंगा और टिक मारूंगा, खटैक खटैक। बड़ा मज़ा आता है ऐसे ना टिक करने में कि वो मैंने पढ़ा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ ना, फैक्टर थ्योरम की बात लगा देंगे आप, ठीक है। फैक्टर थ्योरम को अच्छे से सॉल्व करेंगे। मतलब एक क्वेश्चन आपको मैं मतलब ये इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्वेश्चन कि आप आंसर लिखो कॉपी में, बस आपके समझने के लिए है। बहुत सारी चीज़ें आपको आंसर्स तो कहीं भी मिल जाएंगे ना, गूगल, चैट जीपीटी, यूट्यूब, बहुत जगह मिल जाएंगे। मेरा एम रहता है कि एक क्वेश्चन के ना मैं आपको बहुत सारे वेज दिखाऊँ, आपका दिमाग का विकास हो, डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो अब एक काम करने वाले हैं, अब जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ उसमें आपको चेक करना है कि क्या फैक्टर थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। क्या फिर कुछ नहीं करना है, ऐसे ही बैठे रहो देखते रहो, मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, x³ - 6x²। कौन सा मार्कर ले लिया भाई, ये है मेरे पास, ठीक। x³ - 6x² +11x ये मेरे पास है नंबर। ठीक है, ये मेरे पास एक नंबर है। अब मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है x-3 से। किसे डिवाइड करना है? x-3 से। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले ना ऐसा है ना, मैं एक बार कर ही देता हूँ डिवीजन से, फिर कर दूंगा रिमाइंडर थ्योरम, और फिर देखते हैं कि इसमें फैक्टर थ्योरम लगती है या नहीं। और अब ना थोड़ा सा मैं शॉर्टकट मारूंगा, मुझे अलाउ करोगे? इतनी ऐसे लिखूंगा नहीं समझाते हुए। अब मैं मानता हूँ ना कि आपको आ गया होगा समझ में। तो अब मैं थोड़ा सा मेरी स्पीड भी दिखेगी आपको और आपको मज़ा भी आएगा, ठीक। तो x की मल्टीप्लाई किससे करूँ? x³ आ जाए x² से। तो जब मैं x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा? x³। और जब -3 से करूँगा क्या बनेगा? -3x²। साइन चेंज होता है, माइनस प्लस, ये कट जाएगा, यहाँ से आएगा -3x² +11x। अब यहाँ लिखना पड़ेगा -3x प्लस माइनस -3x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3×3=9x। साइन चेंज होता है, प्लस माइनस कट जाएगा, 11 + 9 20x, वहाँ से आएगा -6। कुछ गलत किया क्या मैंने? ओह सॉरी, यहाँ गलत कर दिया ना, यहाँ पर आएगा 11 - 9 कितना होता है? 3 होता है। तो यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए? +6। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना मैंने? 11x is correct. Yes, 11x। 3 3×3=9। अरे सॉरी, यहाँ पर 2 आएगा, कम ऑन, सॉरी, ठीक है, सॉरी, ध्यान कहीं और है मेरा, इसका मतलब 2x - 6। तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। 2 × x 2x
माइनस प्लस माइनस 3 टू 6, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और फाइनली पूरा रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। आपने चीज़ नोट किया, मैंने क्वेश्चन डिवीजन मेथड से किया, फाइनली पूरा सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर कितना आया 0। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ, इस बात को ऐसे भी बोला जा सकता है, कैसे, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज डिविजिबल या मल्टीपल, हाँ डिविजिबल स्लैश मल्टीपल ही बोल सकते हैं, मल्टीपल ऑफ x माइनस 3। तो ये दोनों स्टेटमेंट ना इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो सर ये तो आपने डिवीजन से बताया, अब इसी को रिमाइंडर थ्योरम से बताओ। बहुत आसान है, बता देते हैं। आपको याद है मैं बोलता था p ऑफ x लिख लो, p ऑफ x कितना है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और अब जिस नंबर से डिवाइड करना है वो नंबर कितना है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना आएगा 3। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे 3। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख दो 3 रख दो। तो आइए 3 रखते हैं, 3 का क्यूब 6, 3 का स्क्वायर 11 इंटू 3 माइनस 6, 11, 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 3 का होता है 9, 9 छक्के होता है 54, 11 तिया होता है 33 माइनस 6। पहले पॉजिटिव वाले जोड़ लें, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, 7 3 10, 3 और 3 6, और यहाँ पे भी आएगा 16। तो कट होकर कितना आ गया 0। तो आप देखिए जब मैंने रिमाइंडर थ्योरम लगाया तो p ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, पॉलिनॉमियल एट 3 कितना आ रहा है 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू पूरा का पूरा जो इसका रिमाइंडर है वो कितना आएगा 0 आएगा। तो आई होप आपको ये दिख रहा है, ठीक। मैं एक बार मेक श्योर करता हूँ कि आपको ये दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो एक काम करते हैं, देखिए अब दिखेगा। यानी कि मैं ये समझ पा रहा हूँ यहाँ पे कि जो रिमाइंडर है p ऑफ 3 की वैल्यू वो 0 है। तो इसका मतलब ये है कि उसका पूरा का पूरा रिमाइंडर 0 है, ठीक। अब इसको ठीक भी कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए मैंने आपको दिखा दिया कि वहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है, ठीक। तो ये था हमारा यहाँ पे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। अब जितना भी अभी तक हमने पढ़ा ये हमारे कॉन्सेप्ट हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल करेंगे। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। और उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आज के ये कॉन्सेप्ट कितने ज़रूरी थे। ठीक है, तो पहले हमें क्वेश्चन करने हैं एग्जामिन वेदर वाले क्वेश्चन, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, एग्जामिन वेदर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ examine whether x plus 1 is a factor of p of x is equal to 2x cube plus x square minus 2x minus 1। ठीक, यही हमारे पास क्वेश्चन है। जी हाँ, यही हमारे पास पहला क्वेश्चन है। हमें ये बोलना है चेक करो कि क्या x प्लस 1 उसका फैक्टर है या नहीं। एक तो डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं, देख लेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो बोल देंगे फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है। बट हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। आप मुझे बताओ मुझे किसके लिए चेक करना है, x प्लस 1 के लिए ना। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा -1। यानी कि जहाँ जहाँ पे x है मैं वहाँ वहाँ पे क्या लिखूँगा
मैं वहाँ पे लिखूँगा -1। तो ऐसा ही करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे p ऑफ -1, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1, -1, ठीक है। -1 का क्यूब -1, ये -2 हो जाएगा, ये +1, माइनस माइनस +2 -1। अब -2 +2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, तो p ऑफ -1 कितना है, 0 आया। तो देखो फाइनली रिमाइंडर 0 आ गया, तो यस वो उसका फैक्टर है। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं, एग्जामिन वेदर x+1 इज ए फैक्टर ऑफ, यहाँ तक तो सेम ही है, यहाँ पे बदल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं x³ + 3x², x³ + 3x² + 3x² + 3x + 1। अब ये क्वेश्चन कर दिया अगर मैंने, अब आप देखो यहाँ x+1 है, x+1 = 0, तो x = -1। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो -1 का क्यूब 3, -1 का स्क्वायर 3, -1 + 1, -1 का क्यूब -1 + 3, -3 + 1, +3 -3 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका आंसर भी क्या है, यस। यानी कि जब जब रिमाइंडर 0 आएगा तब तक आंसर यस होगा, और जब नहीं आएगा तब नो होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। अजीब सा मतलब देखना, यहाँ पे चेंज कर दूँगा, मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा। एग्जामिन वेदर, मान लेते मैंने क्वेश्चन लिख दिया 2x - 6 इज अ फैक्टर ऑफ x4 - 12x³ + 5x² - 8x + 3। ये मैंने क्वेश्चन दे दिया, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा नया क्वेश्चन दे दिया। तो अब आप देखिए यहाँ पे नंबर क्या है, 2x - 6 = 0, तो 2x = 6, तो x = 6/2, यानी कि x = कितना आ गया, 3। यानी कि जहाँ जहाँ पे x है मैं वहाँ वहाँ पे 3 रख के देखूँगा। अगर रिमाइंडर 0 आए तो यस बोलूँगा, रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आ जाए पॉजिटिव और नेगेटिव, तब आंसर नो बोलूँगा। चलिए आइए देखते हैं। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3 रखना है, ठीक। क्या मैं इसको बिठा दूँ, समझ जाएंगे आप कि x = 3 क्यों रखा, समझ जाएंगे। तो मुझे x की जगह पे 3 रखना है, ठीक। तो p ऑफ 3, 3 की पावर 4 - 12, 3 की पावर 3 + 5, 3 का स्क्वायर, 8 × 3 + 3। भैया जी चलिए करते हैं। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81, ठीक, माइनस, अब 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। 27 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से। 12 7 जा 84, कैरी कितना मेरा 8, 12 2 जा 24, 24 + 8 32, 24 + 8 32, तो 324 आ गया, ठीक। अब आगे देखते हैं, 5 का स्क्वायर होता है 9, 9 5 जा 45, 8 3 जा 24 + 3। तो पहले ना पॉजिटिव वाले जोड़ लेते हैं, देखो ये नंबर पॉजिटिव, ये नंबर पॉजिटिव, ये नंबर पॉजिटिव, तो 81 45 और 3 को जोड़ना है। 5 + 3 8, 8 + 1 9, 8 + 4 12, तो कितना आ रहा है 129। अब माइनस माइनस वाले जोड़ लेते हैं, जैसे माइनस का 324 है और माइनस का 24 है, जब जोड़ेंगे कितना आएगा, माइनस का 348, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 348। अब जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 18 में से 9 गए 9, 3 में से 2 गए 1, 3 में से 2 गए 1, 3 में से 1 गए 2, तो रिमाइंडर कितना आया, -का 219।
बहुत अजीब बात है, यानी कि इज इक्वल टू जीरो नहीं है, तो यहाँ पर आंसर आएगा नो। तो आई होप आपको समझ में आया एग्जामिन वेदर वाली क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यानी कि उनका रिमाइंडर निकालते हैं। अगर रिमाइंडर जीरो है तो उसका आंसर होगा यस, वो उसका फैक्टर है या उसका मल्टीपल है। बट अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो आप बोलोगे नो। चलिए आगे देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आजकल फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ, पहले से ही दे दिया है कि फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ x के एक्स स्क्वायर ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के। देखो भाई कितना अजीब सा क्वेश्चन है भाई, प्लस के है ये, प्लस के। ये क्वेश्चन है कि आप के की वैल्यू बता दो, x माइनस वन फैक्टर है ये हम बता देते हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। मतलब क्वेश्चन ये पहले से कह रहा है कि आप रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करो, फैक्टर थ्योरम यूज़ करो, मतलब रिमाइंडर जीरो है ये पहले से ही पता है। आप मुझे एक चीज़ बताओ बस, ये वाला नंबर को पहले बताओ तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3x माइनस के। अब मेरी बात सुनना, जो नंबर है वो है x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, वन। x की वैल्यू तो वन आएगी, जहाँ जहाँ पे x है मैं वहाँ पे वन भी रख दूंगा, कोई डाउट नहीं है मुझे इसमें। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है कि अब सुनो, पहले से ही बोल दिया है कि वो उसका फैक्टर है, इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू वो पहले से बता दे रहा है कि जीरो आएगी, क्योंकि फैक्टर तभी होता है ना जब उसका पूरे का आंसर जीरो आ जाए। यानी कि x की जगह पर वन रखने पर p ऑफ वन कितना आना चाहिए, जीरो, तो p ऑफ वन की जगह पर बड़ा सा जीरो। यही कॉन्सेप्ट है जो बच्चे मिस करते हैं, जो स्टूडेंट्स मिस करते हैं। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे ये मिस करें, तो आप इसको ध्यान से देखो कि x की वैल्यू वन लेने पे p ऑफ वन जीरो हो गया। सर क्यों, अरे क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम बोलती है ना कि फैक्टर थ्योरम तभी अप्लाई होगी जब मेरा रिमाइंडर जीरो आएगा, तो रिमाइंडर जीरो आ गया। इतना बड़ा बनाया है ताकि आप अब भूलें ना। अब देखना आप, ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, के एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस के, ठीक है। इसमें कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, डाउट अब है डाउट तो, क्योंकि ये तो मेरा अगला कॉन्सेप्ट था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाने वाला था ना मैं इसमें, बट अब ये क्वेश्चन तो आ गया मेरे सामने। क्या करेंगे अब आप, कुछ नहीं, देखते हैं, सिखाते हैं आप लोगों को यहीं पे थोड़ा सा। तो देखिए जीरो इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लो, के स्क्वायर माइनस के माइनस 3। मैंने आपको बताया था ना, मैं ऑर्डर में लिखता हूँ, के की पावर 2, के की पावर 1, के की पावर 0। अब इससे आगे ना आपने 8th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है फैक्टराइजेशन, याद है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते थे वहाँ पे, पढ़ा होगा किसी को याद है तो। मेरी अगली वीडियो होने वाली है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे, बट ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तो कोशिश करना, मैं कर देता हूँ क्वेश्चन। ऐसा करते हैं ना कि देखो सब कुछ लिखते हैं, बस मिडिल टर्म नहीं लिखते हैं। सब मिडिल टर्म क्या था यहाँ पे, वन था, क्योंकि वो दिख नहीं था, मैंने लिख दिया। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 3 आए और माइनस करके 1 आए। क्या ऐसे नंबर पॉसिबल है, मैंने क्वेश्चन तो सही लिखा है ना। अच्छा सॉरी, मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा है भाई लोग, बड़े ही दुख से सूचित करना पड़ रहा है, क्वेश्चन ही गलत लिखा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। के एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, सॉरी, के एक्स स्क्वायर, कोई बात नहीं, होता है। तो पी ऑफ एक्स कितना था, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 आ रहा था, याद है आप लोगों को, इस पूरे की वैल्यू 0, तो के जहाँ पे है 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस के। मैं वही सोचूँ, मेरे को लगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेरे कॉन्सेप्ट से पहले कैसे आ गई। एक्चुअली मैंने ना एक पेज पे लिखा होता है कि कब कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। जैसे आपने देखा मैं आपके सामने लिख के लाया हूँ, तो हर एक पेज में ना ये लिखा होता है कि वीडियो कौन सी बननी है और उस वीडियो में क्या क्या टॉपिक है। ये मेरी ना कॉपी में लिखा हुआ है, ऐसे 1 2 3 4 5 और क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो मैं सिलेक्ट करके लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो मैंने तो नोटिस ही नहीं किया कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आएगी उसमें।
बट ऑन द स्पॉट मुझे लगा क्या पता मैंने क्वेश्चन आंसर दे दिया। चलिए यहाँ लिखते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, तो k माइनस 3 प्लस के प्लस के 2k माइनस 3, ये माइनस 3 वहाँ जाती प्लस 3 2k, तो k कितना आ गया, k के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाके 2 डिवाइड में, और यही है इसका आंसर। देखो k की वैल्यू आ गई 3/2। ये NCERT का ही क्वेश्चन है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ के बाद की कहानी बदल देंगे। फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस kx, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। क्या मैंने क्वेश्चन सही लिखा है? जी बिल्कुल, हाँ आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, पहले तो लिख लूँगा अपना p ऑफ x। मेरा p ऑफ x कितना है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। ये रूट 2 को देख के डरना नहीं है ना। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, x माइनस 1, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x कितना 1। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिख देंगे 1। अब क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू, पूरी की वैल्यू 0, क्यों? क्योंकि आपने पहले ही बोला है कि वो उसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो पूरे की वैल्यू 0 आती है, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 आता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस के प्लस रूट 2, बट मुझे तो ये निकालना था, ये 2 वहाँ जाके माइनस का, ये रूट 2 वहाँ जाके माइनस का। सर एक काम करो ना, इतने माइनस क्यों लिखते हो, कॉमन ले लो माइनस, 2 प्लस रूट 2। यही है इस सवाल का आंसर। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा? आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, उसका डिविडेंड, उसका डिवाइजर, उसका क्वेश्चन, उसका रिमाइंडर। फिर हमने देखा कि रिमाइंडर निकालने के लिए तो हमारे पास एक दूसरी थ्योरम है जिसका नाम था रिमाइंडर थ्योरम, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वहाँ पे अप्लाई हो जाती है फैक्टर थ्योरम। फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमारे थे कॉन्सेप्ट, और उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन थे। फोर्थ और फिफ्थ दो तरह के क्वेश्चन थे, 2 टाइप्स के, जहाँ पे एग्जामिन वेदर वाले क्वेश्चन और फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाले क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।